हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और भाई देखेंगे रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं आपके इस लेवल की कहानी जो बताने जा रहा हूँ मैं। तो भाई हम शुरू करते हैं। दिन था जुलाई 19 2025। तो इसी साल की बात है भाई। तो क्या होता है भाई, कॉइन DCX इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे फास्ट कह लो जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, वो क्या हो जाता है, उसमें एक्सपीरियंस होता है, उसमें उनको क्या होता है 44 मिलियन के जो कॉइन थे, 44 मिलियन भाई डॉलर हैं ये, रुपीस नहीं, 44 मिलियन के कॉइन थे, उनके जो वॉलेट से चोरी हो जाते हैं। इसके चलते क्या होता है भैया, जो क्या था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्वर अटैक जो होता है, ब्रीच होता है आप कह लो, उसमें क्या उनको उनकी पकड़ में आता है। तो इसके चलते क्या होता है भैया, जो इंटरनल लिक्विडिटी होते हैं, जो वॉलेट्स होते हैं ना, इंटरनल वॉलेट्स क्यों होते हैं भाई, तो इंटरनल वॉलेट्स अगर आपको नहीं पता तो जैसे आप सपोज करिए कोई किसी को पैसे देने हैं, कुछ भी करना है, लिक्विडिटी, अपने ऑपरेशंस रन करने हैं, तो इसलिए इंटरनल वॉलेट्स रखे जाते हैं, हर एक एक्सचेंज के पास होते हैं। तो इन्होंने क्या कर, इनके जो जो इंटरनल वॉलेट था तो उसमें थे लगभग इथीरियम और सोलाना। तो वो क्या हो जाते हैं भैया, सभी के सभी चोरी हो जाते हैं। यूज्ड फॉर थर्ड पार्टी ऑपरेशंस, नॉट यूजर फंड्स। तो इसके चलते क्या, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो भाई, कंपनी ने पेमेंट करनी है, कुछ भी करनी है, क्योंकि ये तो भाई क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी है ना, तो ये थोड़ी अब रुपए में पैसे डील करेंगे, ये तो क्रिप्टो में डील करेंगे। तो इन थर्ड पार्टीज के लिए कोई भी ऑपरेशंस के लिए कुछ भी करना है तो भैया ये इनके पास वॉलेट्स होते हैं, और वो कंपनी के वॉलेट अकाउंट समझ लीजिए आप, जैसे कोई भी कंपनी का अकाउंट होता है, बैंक का अकाउंट होता है, ट्रेडिशनल कंपनी की अगर बात करें, तो इसके चलते क्या होता है भैया, इनका जो वॉलेट सिस्टम था ना, उसमें काफ़ी, उससे 44 मिलियन का थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई भाई। तो हैकर क्या था भैया, जो हैकर ने क्या करा, एक्सप्लॉइट करा बैकएंड एक्सेस को, क्या करने के लिए, जो जिनका भी ऑपरेशनल वॉलेट था सब खत्म करने में। और कितनी देर में हुआ भाई, ये मिनट्स में हो गया। इसमें 10 मिनट से भी कम का टाइम, 5 मिनट्स में सारा कुछ रफा दफा हो गया था। तो राउटिंग फंड्स थ्रू मिक्सिंग सर्विसेज लाइक टोर्नेडो कैश, ब्रिजिंग एसेट्स फ्रॉम सोलाना टू इथेरियम। तो भाई अब यहाँ पर आप देख सकते हो, सोलाना, इथेरियम सब गायब हो गए थे इनके। और कैसे हुए, कैसे यूज़ करा, टोर्नेडो कैश, ब्रिजिंग एसेट्स, ये थोड़े टेक्निकल हैं भैया, ये सॉफ्टवेयर हैं, सर्विसेज कह लो, जो हैकर ने यूज़ करे थे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बट ये थी कि भैया इनके अपने वॉलेट से चोरी हुआ, कस्टमर का कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो जो कस्टमर थे, जितना भी कस्टमर्स का फंड था, सब सेफ था, किसी को 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। और इसके चलते क्या हुआ भाई, जो एक्सचेंज ने जो जितना भी लॉस हुआ, ये एक्सचेंज ने खुद अपने ऊपर लिया और अपने ही खाते से क्या करा, इसको कवर अप करने की कोशिश करी। तो इसके चलते आप देख सकते हो भाई, करा किसने था। अभी देखिए जो नाम आ रहा है भैया, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंडियन बेस्ड, बेंगलुरु बेस्ड, हालांकि मैं ये भी कह सकता हूँ, राहुल अग्रवाल। ठीक, इनको क्या करा, पुलिस ने 26 जुलाई को अरेस्ट कर लिया। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने जब क्या करा, इनके जो ऑफिस के लैपटॉप को पकड़ा और उसमें क्या करा, ब्रीच मिला इनको। ठीक, तो उसमें चलते क्या हुआ, इन्होंने क्या नोट करा, एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें इन्होंने क्या करा था भाई, 1 USDT ट्रांसफर करा था, फॉलोड बाय मैसिव 44 मिलियन। ठीक है, जो 44 मिलियन पहले इन्होंने 1 USDT ट्रांसफ़र करके देखा, भी यहाँ से सक्सेसफुल हो गया, फिर उसके बाद 44 मिलियन USDT ड्रेन कर दिया इन्होंने 6 डिफरेंट वॉलेट्स में। तो पुलिस की रिपोर्ट यही सजेस्ट कर रही है भाई, जो अग्रवाल जी हैं, जो राहुल अग्रवाल हैं, वो क्या थे, एक फ्रीलांसर हायर करे गए थे क्लाइंट के द्वारा, और इनको कितना मिले थे इस काम के लिए, 15 लाख रुपए। ठीक, तो इनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए थे। तो इन्होंने क्या करा, ही
ये कैसे इन्होंने अंजाम करा इस चीज़ को, इन्होंने क्या करा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहे व्हाट्सएप कॉल के द्वारा। कहाँ से आ रही थी, जर्मन नंबर से। तो इस पॉइंट पे तो भैया यही बताया जा रहा है कि ये जो है कॉन्स्पिरेसी है, बट अभी क्या है, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी इस पे क्या हुआ है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो ये भैया अगर आपको नहीं पता है, देखिए ये है भाई राहुल अग्रवाल, ठीक है, जो अभी क्या है पुलिस की हिरासत में है और इन्होंने ही जो है सारा कुछ काम किया है, ऐसा अभी तक कहना है किसका, पुलिस का। तो अब देखिए अगर डिटेल देखें अटैक्स की, टाइमलाइंस की, क्या क्या और कैसे सोफिस्टिकेशन, कितना कॉम्प्लेक्स अटैक था भाई। तो अगर जो हैक था भाई वो क्या था, एक सिंपल स्ट्राइक नहीं थी भाई। वो क्या हुआ, अटैकर ने पहले टेस्ट करा छोटी सी ट्रांजैक्शन करके, जैसे कि हमने देखा सिर्फ 1 USDT की ट्रांजैक्शन करी, कब, 16 जुलाई को। और उसके बाद क्या करा था इन्होंने, जो भी सारा कुछ था 2-3 दिन के बाद ही सारा कुछ ट्रांसफ़र कर लिया अपने नाम पे। तो भाई इस लेवल की खतरनाक इन्होंने जो हैकिंग करी, ठीक, और वो बैकडोर एंट्री कैसे भी करा, बैक सर्वर कैसे एक्सप्लॉइट करा भाई, बहुत बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा शार्प तरीके से करा। आप देखिए 5 मिनट के अंदर ओवर अ मेयर 5 मिनट विंडो, इंक्रीमेंटल लार्ज विड्रॉल्स वर इनिशिएटेड फ्रॉम 2 million to 10 million, culminating in the full 44.2 million being, ठीक है, सिफंड। तो भाई अब ये देखिए क्या करा इन्होंने, जो ट्रांजैक्शंस थी सारी की सारी 5 मिनट में ख़त्म कर दी। वो ट्रांजैक्शन कितनी की थी, पहले कोई 2 मिलियन की थी, कोई 10 मिलियन की थी, तो मतलब 2 से 10 मिलियन की में सभी ट्रांसफ़र कर लिया अपने वॉलेट में। तो अब क्या है भाई, दिस वाज ए सर्वर लेवल ब्रीच ऑफ एन इंटरनल वॉलेट, ठीक है। तो सर्वर लेवल ब्रीच हो गई थी इंटरनल वॉलेट में, जिसमें क्या हुआ था, यूज़ हुए थी जो यूज़ होता था लिक्विडिटी प्रोविजनिंग के लिए, बट ये यूज़र वॉलेट नहीं था। तो इसके चलते क्या हुआ भाई, ये जो हाईली टारगेटेड प्लान था, क्योंकि उनका सारा विजन क्लियर था कि भाई हमने किसको टारगेट करना है। और इसमें चलते अगर आप देखोगे भैया, लॉन्ड्रिंग, सोफिस्टिकेटेड लॉन्ड्रिंग भी है, क्योंकि भैया मान लीजिए ऑन चेन ट्रैकिंग भी है। क्यों है भाई लॉन्ड्रिंग, द हैकर लॉन्ड्रेड फंड्स फ्रॉम प्राइवेसी टूल्स लाइक, ये देखिए अब टोर्नेडो कैश, मिक्स्ड फंड्स, फ्रेगमेंटेड रिकवरी पाथ्स टू ऑब्सक्योर देयर ट्रैक अक्रॉस सोलाना एंड इथेरियम। जो सोलाना और इथेरियम थे ना भाई बैक एंड सर्वर पे, वो सारे उड़ गए। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या करा, 2 वॉलेट होल्डिंग थी सोलाना में, जिसमें थे 27.6 मिलियन और इथेरियम में थे 15.7 मिलियन। बहुत ज़्यादा वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। और इसके चलते क्या हुआ भाई, अभी क्या है, जो सोलाना ने जो CoinDCX ने अभी रिकवरी बाउंटी जो है वो, मतलब अब क्या कहा है भाई CoinDCX ने, रिकवरी बाउंटी क्या है भाई। तो CoinDCX ने एक ऑपरेशन लॉन्च करा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भैया हम आपको क्या करेंगे, हम आपको देंगे पैसे। अगर हमारे पैसे जो है अगर आप बचा पाओगे, तो हम उनका 25% ऑफ 44 मिलियन देंगे, ठीक, तो 25% देंगे $44 मिलियन का। तो इसमें चलते क्या होगा कि 12.5% तब आपको मिलेगा जब आप क्या कर लोगे, फ्रीज कर दोगे जो चोरी हुए हैं ना फंड्स, वो फ्रीज कर दोगे। और उसके बाद 12.5% तब मिलेगा जब आप ट्रैक कर दोगे कि कहाँ पर है। तो भाई ये 12.5% जो है इनके 2 शिफ्ट्स में देने का इरादा है। तो इसके चलते भैया अब क्या है, अब देखिए जो बाउंटी पे आउट क्या है, क्योंकि कब दी जाएंगी, जैसे कि आपने रिकवरी करके बता दी, वेरिफिकेशन होगी उसकी और कंट्रीब्यूटर्स के वॉलेट में आ जाते हैं, उसके बाद आपको 12.5% मिल जाएंगे। एफर्ट्स इंक्लूड, देखिए भाई इसमें क्या क्या एफर्ट्स हैं, और टाइट नेट कोलैबोरेशन। अब कौन कौन कर रहा है इसमें हेल्प, ठीक है, सिग्निया लैब्स, Zero Shadow, Seal 911 and ecosystem players like Solana Foundation, Super Team, Wormhole and DeepBridge। तो ये सभी क्या लगे हैं, इनकी हेल्प करने में लगे हुए हैं भैया, जो एसेट ढूंढने के लिए। और अथॉरिटीज़ लाइक CERT-in, ठीक है, तो इसका कंप्यूटर कुछ होता है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना CERT-in की। तो ये क्या है भैया, इंडिया की जो है ये अथॉरिटी है जो क्या करती है कि जो
क्राइम्स होते हैं, जो डिजिटल क्राइम होते हैं, उसको रोकने की कोशिश करती है। तो सर्ट क्या है भैया, ये भी इन्वॉल्व है पब्लिक फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए, और इस यही बताएगी कि भैया जो प्रोब है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कैसे कैसे आगे उनकी जो भी चीज़ें निकल के आएगी इन्वेस्टिगेशन में, ये अपडेट देते रहेंगे। अभी तक तो यही अपडेट है कि भैया जो हमारी CoinDCX है वो 25% देगी। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट एंड ब्रॉडर इम्पैक्ट देखें भाई, इसका क्या है। जो हैक है भैया, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो ब्रीच है, फॉलोड बाय WazirX। तो WazirX का तो आपको पता है भैया, $235 मिलियन का जो है हैक हुआ था 2024 में। उसके बाद क्या हुआ था कि भैया इनका बहुत ज़्यादा इशू चलता रहा WazirX का। बट CoinDCX ने क्या करा भैया, ये तो भाई मानना पड़ेगा कि कोई भी इन्होंने अपना ऑपरेशन इम्पैक्ट होने नहीं दिया। फुल ऑपरेशन इनके जो जैसे जैसे चल रहे थे वैसे वैसे चलते रहे, और इन्होंने जो यूज़र्स फंड है उस पर आँच भी नहीं आने दी। ये तो भैया एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं इनको देता हूं 1 स्टार, ठीक है, CoinDCX को 1 स्टार। तो जो ब्रीच है भाई, उसमें हम यही, अब देखिए अब बहुत इस लेवल के हैकर्स हो चुके हैं भाई, इस लेवल की जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, देखिए सिक्योरिटी भी बढ़ रही हैं तो हैकिंग के तरीके भी बढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसके चलते क्या है भैया, हैकर्स भी नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो अब इस ब्रीच से हमें क्या पता चलता है कि भैया जो इंटरनल वॉलेट्स होते हैं, हॉट वॉलेट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो लिक्विडिटी के लिए यूज़ होते हैं, ब्रिजिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो क्या है भैया, वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल मतलब क्या हो गया भैया, कि वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल, आप यह कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है उनमें, ठीक है। तो कुछ भी चोरी हो सकती है, इस लेवल तक की चीज़ें, क्योंकि इस लेवल की जो हैकिंग टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो CoinDCX ने भैया अपने रिस्पॉन्स में यही कहा है कि भैया पब्लिक अनाउंसमेंट करते रहेंगे। ये देखिए, CoinDCX स्विफ्ट ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्स, रैपिड आइसोलेशन, पब्लिक अनाउंसमेंट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अब्जॉर्प्शन एंड इकोसिस्टम वाइड कोलैबोरेशन सेट्स अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर हाउ एक्सचेंज शुड हैंडल क्राइसिस। तो भाई अब ये देखिए, ये तो वैसे दाद देनी पड़ेगी, CoinDCX ने कोई ऐसा हल्ला नहीं करा जैसे WazirX ने करा था। इन्होंने अपना ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्स रखा है, कोई जैसे जैसे चीज़ें आती रहती हैं बाहर वैसे वैसे बताई जा रहे हैं। आइसोलेशन है क्योंकि पब्लिक को कुछ भी नहीं इनका कुछ असर हुआ, पब्लिक अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं, फाइनेंशियल अब्जॉर्प्शन भी कर लिया इन्होंने, सारा कुछ अपने ऊपर लिया। इकोसिस्टम के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं भैया कि हमारा फंड ढूंढवाओ, ठीक है, ढूंढ कर दो, हम आपको उसमें से 25% देंगे। तो इसमें क्या हुआ है, इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भैया ऐसे ही हैंडल होनी चाहिए क्राइसिस, ना कि WazirX ने जैसे करी थी वैसे। तो अब क्या है भैया, अब राहुल अग्रवाल जी के बारे में अगर देखें तो भैया ये वर्क किस में कर रहे थे। तो पहले तो भाई मैं ये बात क्लियर कर दूं कि राहुल अग्रवाल जो हैं भाई वो CoinDCX के लिए नहीं वर्क करते थे, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो इनकी जो क्लाइंट की है आइडेंटिटी वो अननोन है। पुलिस ने ये तो बता दिया है कि भैया इनको 15 लाख रुपए मिले थे, डिपॉजिट हुए थे, वो भी एक सस्पिशियस पेमेंट है। तो इसके चलते क्या है भाई, जो रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस आ रही थी वो जर्मन से आ रही थी इनको व्हाट्सएप से, और वो जैसे जैसे बता रहे थे वैसे वैसे करते रहे ड्यूरिंग द हैक। तो अब ये क्या अराउज करता है भैया, ये तो बहुत ज़्यादा साजिश का एक शिकार लग रहा है बंदा। क्यों? क्योंकि भाई अब जैसे हैकर ने इनको क्या करा है, कॉन्ट्रैक्टर हायर करके उससे एक्चुअल में काम करवा लिया और मैं पीछे छुप गया, समझ रहे हो, हैकर पीछे छुप गया और आगे इनको कर दिया, ऐसा भी लग सकता है। तो इसमें क्या है कि भैया बताया जा रहा है कि ये फ्रंट मैन हो सकते हैं, नोइंगली भी हो सकते हैं, अननोइंगली भी हो सकते हैं कि भैया चलो कोई बात नहीं, कि किसी को झांसे में दे दिया कि चल जा, तेरे को कौन सा पता चल, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है भाई कि इनको पता हो या ना पता हो, बट ये है कि भैया इनका जो एग्जीक्यूटिंग जो जैसे ये टेक्निकल स्टेप्स कर रहे थे ना, तो इनके चलते यही बताया जा रहा है कि भैया जो एक्चुअल वाला असली ब्रेन है वो क्या है, वो बाहर छुपा हुआ है जर्मन में। तो अब क्या है भैया, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं कि ये बिगर कॉन्स्पिरेसी का कंसर्न है, क्योंकि भाई एक सिंगल आदमी तो नहीं काम इतना बड़ा कर सकता यार, वो आपको भी पता है। क्योंकि इस लेवल की टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हुई है तो भैया एक बंदे के लेवल की बात नहीं है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ही एक्सेप्शनल बंदा टैलेंटेड हो। तो वो अभी रिपोर्ट ही बताएगी भाई कौन है,
ठीक। तो उसके चलते क्या है भैया, जो फ्रीलांसर इनको हायर करा था, तो ठीक है मल्टी चेन अटैक हुए हैं, लॉन्ड्रिंग अटैक हुआ है, तो उसके चलते सोलाना, इथेरियम, टोर्नाडो कैश, वर्म होल, ब्रिजेस, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हुआ है, जिसके चलते क्या है एक आदमी नहीं कर सकता। और इसके चलते चलते अब क्या बताया जा रहा है कि जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो क्या हो सकता है, इंटरनेशनल ग्रुप हो सकता है, जो क्या करता है अग्रवाल जैसे बंदों को हायर करके उनसे काम करवा लेता है, या उनको स्केप गोट जैसे कि आप उनको शिकार बनवा लेता है कि हम पीछे बचे रहें और आगे कोई बलि का बकरा बन जाए। स्केप गोट यानी कि बलि का बकरा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई आपको, थैंक यू सो मच। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैक्ट्स और जानकारी, ये भी एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम रोज़ मर्रा की बातों के बारे में बात करते हैं। अगर आप चाहो तो उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।